गाइस तो हमारा ये थर्ड डे है बाकू के अंदर। अब हम गवाला जा रहे हैं। हमने रेंटा कार कराई है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लंच के लिए रुके हुए हैं। तो हम ये डेनिस मॉल आए हैं कैस्पियन सी के पास जो है। मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ और क्या सीन है उसको भी बताता हूँ। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, हम लोग डेनिस मॉल में रुके हुए हैं और हमने यहाँ KFC खाने का फ़ैसला किया है। तो यहाँ आप दिखा दें, जो हमारे कराची में बकेट मिलती है ये वही बकेट है, लेकिन यहाँ पर ये हाँ। तो भाई क्या हाल है, हम लोग आ गए हैं गवाला के रोड पे। तो तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव हो चुकी है और हम यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हैं और हमने यहाँ टैंक फुल कराया है। दिखाता हूँ आपको। हमारी चाय आ गई है, चेनक आ गई है बेसिकली, तो 5 मन्नात वाली। बहुत सारी अंदर 2-3 पी क्वांटिटी तो अच्छी है यार, यानी 2-2 कप तो बन जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कबाब भी ट्राई करी नहीं बेचारे। अच्छा, हम बच्चे की एक और चीज़ पे अपसेल हो गए हैं। ये जब आप देख रहे हैं लटके हुई चीज़ें, ये फ्रूट के बने हुए हैं। ये इसको पीस के और फिर डायरेक्टली, जैसे हमारे यहाँ पे आम के पापड़ वगैरह नहीं होते, ये उसी तरीके से उसको पीस के। तो भाइयों फाइनली हम लोग रात के तकरीबन 11:10 पे हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ की जो ओनर है वो एक खातून है, थोड़ी सी ओल्ड टर्किश खातून है। तो उनकी काफ़ी हट भी गई थी कि हम लोग इतना लेट क्यों हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा है बाकू में डे 3 और आज हमारा सीन है कि हम लोग गवाला की तरफ जाएंगे। तो डे का जो स्टार्ट है वो तो आपको पता है। डे का स्टार्ट एज़ यूजुअल उमर की चाय के साथ है। कल भी हमने चाय पी थी उमर की, बहुत वीआईपी थी। आज भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही वीआईपी टेस्ट हो। बर्तन धोने का ज़िम्मा हमने माज 98 को दे दिया था। मैंने अभी थोड़ा बहुत असिस्ट किया था, लेकिन माज 98 प्रोफेशनल कपड़े धोने वाले लग रहे हैं। और आज का जो मौसम है ना, फुल बादल वाला है। कल धूप निकली हुई थी, सूरज निकला हुआ था आज, लेकिन फुल बादल वाला है। तो मतलब गवाला जाने में मज़ा आएगा। तो आगे का बताते हैं। देखिए, हम लोग रेंटा कार वगैरह करेंगे या किस तरह जाएंगे, तो उसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। गाइस तो हमारा ये थर्ड डे है बाकू के अंदर। अब हम गवाला जा रहे हैं। हमने रेंटा कार कराई है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लंच के लिए रुके हुए हैं। तो हम ये डेनिस मॉल आए हैं कैस्पियन सी के पास जो है। मैं आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ और क्या सीन है उसको भी बताता हूँ। अच्छा, ये वाली गाड़ी है जो कि हम लोगों ने रेंट पे ली है। ये है इलांट्रा का 2018 का मॉडल है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। अच्छा, इसका सीन ये है कि ये गाड़ी हमें पड़ी है 75 मन्नात पर डे के हिसाब से। और हमने 3 दिन के लिए ली है, क्योंकि हम 2 दिन गवाला में स्टे करेंगे और तीसरे दिन वापस आएंगे। तो 3 दिन के लिए हमें ये गाड़ी पड़ी है। 75 आप अपने हिसाब से फिर कर लें उसका मल्टीप्लाई। इसके अलावा 200 मन्नात डिपॉज़िट होते हैं। जब हम इनको गाड़ी रिटर्न करेंगे तो वो हमें गाड़ी वापस 200 मन्नात वापस दे देंगे। और इसके अलावा इंश्योरेंस भी होती है कार की और हमारी अपनी। तो 50 मन्नात की पर डे की इंश्योरेंस होती है जो कि हमने करवाई है। तो 3 डेज़ की हमारी 150 मन्नात की पड़ी है। तो ये तकरीबन 575 मन्नात हमारे टोटल हमने उसको दिए हैं कार रेंटल वाले को। और गाड़ी तो अभी तक बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में अलग सीन है, यहाँ अलग सीन है। आप यहाँ देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइव है। तो पाकिस्तान में हमारा राइट हैंड साइड होता है। तो इतना फ़र्क नहीं है। मैंने जैसे खुद ड्राइव करी तो अभी मुझे इतना कोई फ़र्क लगा नहीं जैसे पाकिस्तान में होता है। यहाँ ये अच्छा है और कि रूल फॉलो हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी कहीं से भी आ जाता है। तो इधर ये सीन अच्छा है कि आप है ना, रूल्स फॉलो हो रहे हैं आराम से। और गाड़ी भी ये बहुत स्मूथ है। इसके अलावा आपको जो ज़रूरत होती है वो अगर आपके पास पाकिस्तानी लोकल लाइसेंस है या कोई इंडियन देख रहा है तो उसके पास भी अगर लोकल लाइसेंस है वहाँ का अपना, तो वो सही है। इंटरनेशनल परमिट की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सिर्फ लोकल लाइसेंस और आपका पासपोर्ट, उसकी पिक वगैरह लेते हैं बस। उसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पैसे दो, चाबी लो और अपना निकल जाओ। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं डेनिस मॉल के पास और ये कैस्पियन सी का व्यू देख सकते हैं। इधर हम लोग थोड़ा सा लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद अपने सफ़र में निकलेंगे। आगे भी हमने एयरबीएनबी करवाया है। तो हम फिर सीधा आपको गवाला में मिलेंगे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, हम लोग डेनिस मॉल में रुके हैं और हमने यहाँ KFC खाने का फ़ैसला किया है। तो यहाँ आप दिखा दें, जो हमारे कराची में बकेट मिलती है ये वही बकेट है, लेकिन यहाँ पर ये है 19 मन्नात की। इसके साथ यहाँ पर बकेट आती है, एक फ्राइज़ आती है इसी के साथ डील में। ये है, ये तकरीबन 1 मन्नात का सॉस है। और ड्रिंक्स हैं ये तकरीबन, ये भी 1-1 मन्नात के ड्रिंक्स हैं।
कोका कोला वगैरह। तो यहाँ का टेस्ट भी तकरीबन वैसा ही है जैसा अपने कराची में होता है, मतलब कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अब हम ये खाना खा के KFC वगैरह खा के फिर गबाला की तरफ वापस निकलेंगे, फिर वहाँ से किसी स्पॉट पे रुकते हैं तो आपको बताते हैं। लंच करके हम लोग डेनिस मॉल से निकल गए हैं और अब हम यहाँ थोड़ी सी वॉकिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ का नाइट व्यू देखा था और डे व्यू नहीं देखा था अभी तक। तो ये तो हम यहाँ मॉल पे इत्तेफाकन रुके हैं लंच वगैरह करने के लिए, तो हमने सोचा थोड़ा सा इसका डे व्यू भी ले लें। अच्छा, दिन के वक्त यहाँ पर इतना रश नहीं होता लेकिन इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ये वही कॉफ़ी टाइम याद होगा कि जब डे 1 था तो हमने यहीं से चाय वगैरह पी थी। फ़ोटो सेशन भी स्टार्ट हो गया। KFC के वैसे रिव्यूज़ अगर मैं आपको दूँ ऑनेस्ट रिव्यू तो हमारा कराची वाला ज़्यादा अच्छा था क्योंकि उसमें चेस्ट पीस वगैरह सब होते हैं। इधर ज़्यादातर पता नहीं, या तो लेग पीस ही होते हैं ज़्यादातर और लेग पीस और विंग्स। तो हमारे यहाँ चेस्ट पीस वगैरह होता है लेकिन क्वांटिटी अच्छी है, और लेकिन टेस्ट में भी मुझे अपना कराची वाला KFC ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू। बट ये बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल गरम गरम, तो बुरा नहीं है। यानी यहाँ के लोकल फूड से अगर आप, लोकल फूड इतना अच्छा नहीं होता, हमें तो इतना अच्छा नहीं लगता जैसे पाकिस्तानियों को, लेकिन अगर आप, ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है और थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी है KFC अगर एज़ कम्पेयर टू देखा जाए बाकी आउटलेट से, तो KFC थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। अब हम निकल रहे हैं, हमारी कार वहीं खड़ी है, तो अब हम गबाला के लिए निकल रहे हैं। फिर कहीं भी स्टॉप करेंगे तो मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँगा। गबाला के रोड पे, तो तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव हो चुकी है और हम यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हैं और हमने यहाँ टैंक फुल कराया है। दिखाता हूँ आपको, तकरीबन ये देखें दिख रहा होगा तो 48 लीटर डलवाया है, वो 43 लीटर डलवाया है हमने और 48 मनात का पड़ा है और टैंक फुल हो गई है। एलांट्रा की वैसे 56 लीटर की टैंक होती है फुल, तो हमारे पास अभी कुछ पेट्रोल था तो 48 लीटर्स का हो गई है। और अभी तक हमने तकरीबन 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर का हमने रोड है ना कवर कर लिया है। बाकी अब हम आगे देखते हैं गबाला में, वहाँ भी हमारा एयरबीएनबी का रूम है, तो फिर उधर मिलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि वहाँ कितने का एयरबीएनबी का हमें रूम पड़ा और वहाँ के क्या सीन्स हैं, वहाँ का कैसा अपार्टमेंट है। चलते चलते रास्ते में एक बहुत ही अच्छा व्यू आया, तो हमने सोचा है यहाँ पे वीडियो बनाए थोड़ी सी और थोड़ी देर स्टे करें। बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे और मतलब ठंड लग रही है काफ़ी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड होगी, लेकिन अच्छी खासी ठंड है। मतलब इतनी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, लेकिन काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। अच्छा, यही नहीं, काफ़ी सारे स्टॉप जितने भी आए थे रास्ते में बहुत ज़बरदस्त थे। और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी लग रहा है कोई, तो हो सकता है हम लोग चाय वगैरह भी पी लें या फिर आगे की तरफ ही चले जाएं, देखते हैं। तो भाई रास्ते में एक हमें मस्जिद दिखी, तो हमने सोचा यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात यहाँ नज़र आई कि वज़ू खाने में ना ही कोई नस्वार है, ना ही कोई लाल पीप है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये बहुत ही पाकिस्तानियों के लिए हैरान कुन बात हो गई है काफ़ी। बाकी बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये है बाकू टू गबाला जो हाईवे चल रहा है, उसी के बीच में आती है। मस्जिद का नाम कुछ पीरसी, साबिर के अंदर है ये मस्जिद, साबिर शहर के अंदर, और पीरसी
पीरसी के नाम से ये कुछ मस्जिद है। आप आर्किटेक्चर चेक करें कितना खूबसूरत है। साथ में ही गार्डन बना हुआ है मस्जिद का ही, बहुत ही कोई खूबसूरत मस्जिद है। शूज़ वगैरह उतार देते हैं। नमाज वगैरह भी पढ़ लेते हैं। हम लोग रुके हैं ड्राइविंग करते करते 1 घंटे की और, तो बीच में एक रेस्टोरेंट आया ही है। यहाँ पाकिस्तान का झंडा भी लगा है, पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान, भाई भाई। मौसम काफ़ी अच्छा है और ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जंगलात के पास ही ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है छोटा सा। एक छोटा सा लड़का ही मैनेज कर रहा है इसको। तो हमने यहाँ पर इससे चेनक मंगवाया है यहाँ पर। उसके बाद चाय का चेनक था, तो हमने बोला सोचा कि चाय वगैरह पी लें। बाकी कबाब वगैरह के थे, इसके बाद डिनर भी करना था, तो उसका आइडिया नहीं है कि किस तरह का होगा। तो हमने बोला सिर्फ चाय पीते हैं इसके पास, जो कि 5 मनात का एक चेनक है, जो 3 लोगों को हो जाएगा। बाकी देखते हैं, चाय वगैरह पी के फिर सफ़र आगे स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, हमारी चाय आ गई है, चेनक आ गई है बेसिकली, 5 मनात वाली। बहुत सारी अंदर 2-3 पी क्वांटिटी तो अच्छी है यार, यानी 2-2 कप तो बन जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कबाब भी ट्राई कर ही लें बेचारे। टेस्ट करके देखो यार। ये बच्चा है जो कि चला रहा है, पूरा मैनेज कर रहा है अपने होटल को। ज़्यादातर लोकल से आए हुए हैं यहाँ पे। हम भी इसलिए रुक गए, पाकिस्तान का झंडा देख लिया तो माज ने बोला रुक जाते हैं। ईमान जाग गया, ईमान जाग गया हमारा। बाकी ट्राई करते हैं। उमर अपना फ़ोटो सेशंस कर लेंगे ना, उसके बाद अगर उमर हमें बताएं कि किस तरह का लग रहा है ये कहवा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। उमर को अभी तक सारी चीज़ें बेकार ही लगी हैं। मुझे लग रहा है उमर बंदे ही सही नहीं लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर ये एक चीज़ देते हैं इस तरह की शक्कर, जो कि उमर भाई ने हमें सिखाया कि इसको आप मुंह में रखें और कहवा पीते रहे। ऐसा ही है बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ट्राई करते हैं। मुझे तो कहवा अच्छा लगा, बेहतरीन लगा। टर्किश कहवा है, अच्छा कहवा है यार। मुझे तो कहवा अच्छा लगा। 5 मिनट में जान लेगा क्या? जो बात है, लेकिन अभी भी हमारा सफ़र जो है 50-60 किलोमीटर का रह गया गवाला का। और जो पूरा रास्ता है अभी डेवलप हो रहा है। काफ़ी सारा रास्ता अगर देखें तो ऑफ रोडिंग बहुत थी यहाँ पे। तो और बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल कोई है ना लाइट वगैरह भी नहीं थी। बस गाड़ी के हाई बीम पे हम लोग फोकस करके चल रहे थे। बाकी देखो सीन आगे 60 किलोमीटर रह गया है, बिल्कुल अंधेरा, जीपर्स क्रीपर वाली फीलिंग्स आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं। बाकी वहाँ जाके पता चलेगा कि 60 किलोमीटर के बाद जब हम लोग एयरबीएनबी में जाएंगे अपने। अच्छा, हम बच्चे की एक और चीज़ पे अपसेल हो गए। ये जब आप देख रहे हैं लटके हुई चीज़ें, ये फ्रूट के बने हुए हैं। ये इसको पीस के और फिर डायरेक्टली, जैसे हमारे यहाँ पे आम के पापड़ वगैरह नहीं होते, ये उसी तरीके से उसको पीस के, ये कीवी के, ऑरेंज के, मैंगो के, चेरी के, और ये पीछे जो है वो शहद वगैरह लटके हुए हैं। तो बाकी इसको ट्राई करते हैं अब। हमने एक चेरी वाला लिया है, तो कावे के साथ ट्राई करते हैं। उमर भाई ने दोस्ती यहाँ इनके साथ लगा ली है, पबजी में ऐड कर लिया इनको। अरे ना दोस्ती यारी बना ली है इन्होंने। बाकी ये पापड़ हम ट्राई करके बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। ट्राई किया मास, कैसा लगा? सही है, जेली टाइप का है। तो तोड़ के दो। अबे ये आम पापड़ लग रहा है। हाँ, आम का पापड़ लग रहा है। ये वाला जो है वो चेरी आम पापड़ है। हाँ, आम पापड़ है। देखते हैं। तूने आम पापड़ खाया नहीं है। हाँ, ये आम के पापड़ की तरह ही है, बिल्कुल वैसा ही है, आम के पापड़ की तरह। सही है टेस्ट, एक मन्नात में बुरा नहीं है। जाना चाहिए तेरा एक मनात। हमारे एयरबीएनबी वाली का मैसेज आया है कि अभी तकरीबन, वैसे हमारे बज रहे हैं 9 बज रहे हैं यहाँ के 9:30,
एयरबीएनबी वाली बोल रही है कि जल्दी आओ, हम सो जाते हैं। गबाला ज़ाहिर है थोड़ा सा शहर वाला नहीं है, नॉर्दर्न पाकिस्तान वाले सीन्स हैं वहाँ पर, वाइब्स वाले। तो वो कह रही है जल्दी आ जाओ ताकि मैं आपको की हैंड ओवर कर दूँ। लेकिन बहुत बड़ा मसला यहाँ पर एक आया हुआ है हमारे साथ। वो मसला ये है कि उमर ने अपनी दोस्ती गाड़ी हुई है और ये पबजी खेल रहे हैं। नूसा मैप कब से कह रहे हैं कि हम मरने वाले हैं, गेम ख़त्म होने वाला है। ये ओनर भी लगे हुए हैं, ये शायद ये मर गए हैं शायद पबजी में, ये मुझे लगा नहीं, बल्कि ये भी खेल रहे हैं, नॉकडाउन हो गए हैं और ये रिवाइव दे रहे हैं। भाई हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये मर जाएं सेल्फ सिक्योर करा ताकि हम लोग निकलें, गाड़ी में बैठें और सफ़र लंबा है। कहीं ऐसा ना हो कि रात में हम लोगों को बाहर बैठना पड़ जाए। अब हमने ये डिसाइड किया कि खाना भी हम लोग है ना पहले की लेंगे, फिर वहाँ से वापस निकल लेंगे गबाला की तरफ खाना खाने के लिए। और आई थिंक मर गया, गेम ओवर हो गया। बेहतरीन बेहतरीन, चलो अब निकलते हैं बस पे। तो भाइयों फाइनली हम लोग रात के तकरीबन 11:10 पे हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ की जो ओनर है वो एक खातून है, थोड़ी सी ओल्ड टर्किश खातून है। तो उनकी काफ़ी हट भी गई थी कि हम लोग इतना लेट क्यों आए, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट सोने का टाइम है। गबाला जो है मतलब बेसिकली यहाँ पर जो जिस साइड पर हमें आए हैं तो वो जो है ऐसा है कि वहाँ पर गांव टाइप है थोड़ा सा, तो यहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं। हम लोग गए तकरीबन 11:05 में। तो आंटी ने तो सबसे पहले हमारी कॉल्स वगैरह नहीं उठाई, लेकिन फिर गुस्सा करके वापस आई तो उन्होंने हमें अंदर आने दिया फिर, और उसके बाद बोला कि अभी सो जाओ, सुबह हम बातें करेंगे। लेकिन मसला यहाँ पर सबसे बड़ा ये आया हुआ है कि हम लोगों ने कुछ खाया हुआ नहीं है रात को, क्योंकि इन्होंने बोला था कि जल्दी निकलो, तो हमने कुछ खाया हुआ नहीं है। तो अपने जो बॉयज़ हैं वो मैरी बिस्किट खा रहे हैं। आप देखो, एक यहाँ लेटे हुए हैं, 2 सिंगल बेड दिए हुए हैं मैरी बिस्किट पे, और ये पानी अच्छा हुआ हम लेकर आए थे, इसी पे गुजारा चल रहा है। कुछ निम्को सिमको सामान हमने ले लिया था, तो ये भी एक अच्छा है। अच्छा मैं आपको ये दिखा दूँ कि किस तरह का है। यहाँ पर प्लग्स वगैरह, लाइटिंग वगैरह तो समझ में ही नहीं आ रही कि है नहीं है। अच्छा है, इस तरह का एक लॉन टाइप बनाया हुआ है सेटिंग के लिए। एक रूम हमने वहाँ देख लिया, उधर था। अच्छा एक रूम एक और है, यहाँ पर भी उसका लाइट मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर भी 2 बेड है एक्स्ट्रा, और ये बाहर जाने का है। बाकी सुबह मैं आपको अच्छा और रिव्यू दे दूँगा। ये वॉशरूम है, ओवरऑल पूरी वुडन तरह का बना हुआ है। और बस हमारा ये वाला कितने ईयर डॉलर का हुआ था? ये वाला 380 dirham। $300 वही 380 दरहम का हुआ था तकरीबन ये। अब आप उसको खुद ही कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 2 दिन के लिए हमने ये कराया, तो 2 दिन के जितने भी होते हैं ओवरऑल अच्छा है। लेकिन जो यहाँ के व्यू आएगा वो मेरे हिसाब से सुबह आएगा, तो सुबह मैं आपको बताऊँगा कि क्या सीन है। तो भाइयों डिनर के लिए तो बाहर जा नहीं सकते, आंटी की बहुत रिस्ट्रिक्शन है। तो हमने सारा ज़ख़ीरा जमा किया जिन जिन के बैगों में जो जो मिला। तो हमें ये मिला है मैरी बिस्किट, सौंफ और ये कुछ बिस्किट, और ये उमर भाई के दोस्त ने हमें एक ये पता नहीं क्या है, आम का पापड़ लेकिन चेरी वाला, वो गिफ्ट कर दिया। ये सब मास भाई की मेहरबानी है कि इन्होंने ये सब है ना बिस्किट वगैरह डाल दिए थे, तो ये अच्छा हो गया। अच्छा एक करेक्शन और थी, उमर भाई कह रहे थे कि ये 350 दरहम्स का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हमें पड़ा है ये पाकिस्तानी 15,000 रुपये का पड़ा है 2 दिन का, ठीक है। यानी कि अगर मन्नात में आप देखोगे तो ये 45 मन्नात का पर डे का हमें पड़ा है, विच इज़ नॉट बैड। मतलब अगर आप देखो 15,000 यानी 7,500 रुपये पाकिस्तानी पर डे, तो इट्स नॉट अ बैड। और अच्छा एक है, सुबह व्यू दिखेंगे तो और भी पता चलेगा। जब तक यही है कि हम लोग यही खाना खाते हैं, अब इसी पे गुजारा करेंगे, और फिर सुबह जल्दी उठ के आंटी से ही कहते हैं कि कोई नाश्ता वगैरह करा दें, क्योंकि करीब में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो भी है 15 मिनट की राइड है, ड्राइव करने के बाद कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, और वो भी आंटी कह रही है कि भाई वो भी सब महंगा है। तो वो सीन भी अब बाद में पता चलेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।